तो बच्चों आज के सेशन में हम लेयर्स पैनल को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें तो लेयर्स प्रॉपर्टीज नाम का एक पैनल है हमारे पास। ये हो गया ओपन पैनल और यहाँ पर मैंने बहुत सारे लेयर्स बना के रखे हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पर ये जो लाल रंग मैंने असाइन किया है, ये सेंटर लाइन को असाइन किया है। तो जैसे ही मैं इस लेयर को, ये जो बल्ब दिख रहा है ना आपको, इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो ये सारी की सारी लाल लाइंस जो हैं गायब हो जाती हैं। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, फिर से दिखाते हैं एक बार। ये स्विच ऑन हो गया, ये स्विच ऑफ हो गया। उसी प्रकार से जितनी भी हिडन लाइंस हैं, ये जरा जूम करके दिखाते हैं। ये जो डैश लाइंस दिख रही है ना, ये हिडन एजेस को दिखाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है। अब जैसे ही ये हिडन एज, इसके मैं बल्ब को स्विच ऑफ करता हूं तो देखिए सारी की सारी गायब हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को, जो भी मशीन कंपोनेंट है, जब आप उसका फ्रंट टॉप व्यू साइड व्यू बनाते हो तो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, हिडन एजेस हो गए, सेंटर लाइंस हो गए, आउटलाइंस हो गए, जैसे यहाँ पर ये आउटलाइंस है, इसको भी आप चाहो तो स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने ड्राइंग को बहुत ही प्रोफेशनल कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ डायमेंशन का। देखिए डायमेंशन ऑफ हो गया, डायमेंशन ऑन हो गया। कई बार जब आप अपनी ड्राइंग को क्लाइंट के पास लेके जाएंगे, बॉस के पास लेके जाएंगे, तो हो सकता है वो कहे यार मुझे डायमेंशन से मतलब नहीं है, आप इन डायमेंशंस को हटा दो, जो फीचर्स है वही दिखाओ। इनफैक्ट आपको तो हिडन लाइंस दिखाने की भी जरूरत नहीं है, उसको भी आप हटा दो। तो ये देखो कुछ इस प्रकार से हम हटा लेंगे। ठीक है, और जैसा भी रिक्वायरमेंट आता है उस हिसाब से हम अपने ड्राइंग को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब ये पूरा का पूरा ड्राइंग कैसे आपको बनाना है, ये जो 3D इमेज आपके सामने सॉर्ट ऑफ 3D इमेज दिया हुआ है, इसका फ्रंट, टॉप और लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम तीनों बना करके दिखाएंगे। और साथ में लेयर्स को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है कि आप कभी भी हिडन लाइंस को बंद कर सकते हो या आउटलाइंस को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। ये सारी चीजें सीखेंगे आज के सेशन में, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहें। तो एक सजेशन आप सभी के लिए है कि आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देखें 1.25x या फिर 1.5x। ठीक है, नीचे प्लेयर सेटिंग में मिल जाएगा आपको। समय अपना बचाओ, क्योंकि मुझे लगने वाले हैं 30 से 40 मिनट। मैं बहुत ही फुर्सत में एकदम आराम से बताऊंगा, आप लोग मेरी स्पीड को बढ़ा लेना। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, ये तो मैंने पहले से बना के रखा था, अब इस टैब को ही मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, सेव चेंजेस, तो चलो सेव चेंजेस यस कर लो इसको आप, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक नया टैब ओपन करेंगे ऑटोकैड में और वहाँ पर हम अपनी सारी ड्राइंग बनाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, बड़े सुकून के साथ बताएंगे। आप बस यहाँ पे जो जानकारी और ज्ञान मिलेगा उसको ग्रहण करें। स्टार्ट ड्राइंग। ठीक है, डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, एरोस का मतलब क्या कलर रहेगा, सब कुछ बताएंगे आपको। ओके, तो सबसे पहले यार मुझे ना ये एक ग्रिड फॉर्म अभी पसंद नहीं है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ऐसा लेआउट मुझे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और सबसे पहले आप अपने स्पेस को डिसाइड कर लीजिए। यहाँ पर आपका वर्टिकल प्लेन रहेगा जहाँ पर कि आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, वैसे ही HP में टॉप व्यू मिलेगा, वैसे ही प्रोफाइल प्लेन में साइड व्यू मिलेगा। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन की तकरीबन लंबाई मैं रख लेता हूँ, तकरीबन इसको मैं 300 का कर देता हूँ। एंटर किया, हाँ बाहर आ जाओ कमांड से। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इसके तकरीबन इसी लाइन का सेम लंबाई का मैं एक और लाइन खींच लेता हूँ। F8 दबा दो, जिससे कि क्या है, आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मूव करेगा। अब F8 वापस दबाओगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा ना ऑर्थो, तो फिर ये देखो किसी भी एंगल पे मूव कर रहा है। तो जनरली हम जब काम करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग्स बनाते हैं, ऑर्थो कमांड को हमेशा हम ऑन कर लेते हैं। तो ये है ऑर्थो का सिंबल, यहाँ पे देखना ये नीली बत्ती जल जाएगी, अभी जरा देखते जाओ बस वहाँ पे। ये F8 दबाया मैंने, दिख गया। अच्छा ठीक है, ये ऑन कर लिया हमने। अच्छा, एक और काम की चीज़ बताता हूँ आपको, आप जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कैंसिल करो यार। ये नीला बत्ती जला हुआ दिख रहा है आपको, क्या है ये? माउस को वहाँ पे रखोगे तो दिखाएगा हार्डवेयर एक्सेलरेशन। आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में जो भी ग्राफिक्स कार्ड होगा, ठीक है, उसको आप ऑन कर लेना जब भी ऑटोकैड चलाओगे। अभी आपका जो ये लेआउट है यहाँ पे बहुत कुछ अभी बनने वाला है। ठीक है, तो अगर हार्डवेयर है तो भैया GPU को यूज़ कर लो, राइट क्लिक करके ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में जा सकते हो, इसको ऑन कर लेना अगर ये ऑन नहीं है तो। अगर PC में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत मतलब स्लो हो गया है अगर हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑन करने के बाद, तो भैया इसको ऑफ रखना। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस चाहते हो तो इसको ऑन रखो। समझ गए? ये जो लाइन वेट है यहाँ पर देखिए, इसको भी ऑन कर लो आप। ठीक, अच्छा अब मैं वापस से आ जाता हूँ। हाँ जी, तो चलो सर, ये आपने जो बनाया ऐसा क्यों बनाया, तो बताते हैं थोड़ा सा। और
हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने फोटो को चिपका के रखा है, कंट्रोल सी करो, ऑटोकैड में वापस जाओ और कंट्रोल वी करो। इस फोटो को कहीं ना कहीं चिपकाएंगे हम। कहाँ चिपकाएं अभी फिलहाल, चलो एक काम करते हैं, यहाँ चिपका देते हैं। छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ये तकरीबन इतना साइज रखो, मेरे ख्याल में काफ़ी है। अब वो बोल रहा है एंगल बताओ, ज़रा मैं F8 दबा के ऑर्थो को ऑफ करता हूँ। अब ज़रा देखो क्या होगा, ये देखो किसी भी एंगल पे मैं इस फोटो को चिपका सकता हूँ। तो मुझे भैया कोई एंगल नहीं देना है, शून्य देना है, तो शून्य लिखो और एंटर दबाओ, खेल खत्म हो गया। ऑर्थो वापस से मैं ऑन कर देता हूँ F8। बगैर ऑर्थो के मतलब बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक, स्पीड बढ़ाया कि नहीं तुमने? हाँ, बढ़ा के रखो। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि भाई आपको किस प्रकार से लेयर्स को मैनेज करना है, और हर एक लेयर में अलग एंटिटीज होंगी। कोई लेयर सेंटर लाइंस के लिए होगा, कुछ लेयर्स आउटलाइंस के लिए होंगे, कुछ मतलब एक लेयर आउटलाइन के लिए होगा। बात समझ में आया? एक लेयर में सारे डायमेंशंस रहेंगे, जिससे कि आप कभी भी उनको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो। आपका काम जो है बहुत प्रोफेशनल हो जाएगा। आप अपने बॉस को जब आप इस ड्राइंग को लेकर के जाओगे और बॉस बोलेंगे भाई मेरे को डायमेंशन हटा के देखना है सब कुछ, तो आप कुछ मत बोलना, उनको बोलना लेयर प्रॉपर्टीज में चले जाओ सर, वहाँ पे एक बत्ती दिखाई देगा, उसमें क्लिक करोगे तो ऑफ या ऑन कभी भी कर सकते हो। ठीक है, करके दिखा देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है ड्राइंग में कुछ चेंजेस हमें जब करने पड़ते हैं या कुछ डिलीट करना पड़ता है, वो सही नहीं होता। डिलीट क्यों करो यार, सबको पहले से ही इतना ऑर्गेनाइज करके रखो, डिलीट करने की जरूरत नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ करो। ठीक है जी। अच्छा ये यार इसको ना मैं थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ, और अब हम लोग अपने ड्राइंग की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा इस ड्राइंग को देखो। हाँ सर देख तो रहे हैं। सबसे बढ़िया क्या रहेगा सर, एक काम करते हैं हम इसके टॉप व्यू से शुरुआत करते हैं। टॉप व्यू में सर ये ऊपर से जब देखेंगे तो ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये फ्रंट है ना, ये एरो बाय डिफॉल्ट दे दिया। एनडी भट्ट का सवाल है ये, एग्जाम्पल इनफैक्ट। ठीक है, तो हम फ्रंट, टॉप और साइड व्यू, अब कोई भी साइड व्यू बना सकते हो, राइट हैंड भी बना सकते हो, लेफ्ट हैंड भी बना सकते हो, दिखेगा तो वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना देंगे। ठीक, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स वाई लाइन, उसके ऊपर फ्रंट व्यू, उसके नीचे टॉप व्यू, और इस तरफ जो आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू आ जाएगा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड व्यू दाएं तरफ बनता है, राइट हैंड साइड व्यू बाएं तरफ बनता है। दाएं बाएं समझते हो कि नहीं? इतनी हिंदी तो जानते होगे। अच्छा, तो सर 100 बाय 80 का सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर देखते हैं सर एक एक करके बनाएंगे। इससे भी पहले मैं एक काम करूंगा, आप जरा देखो, ऑफसेट कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये ऑफसेट का डिस्टेंस लेंगे 10, डाल दिए, एंटर मारो। किसको ऑफसेट करना है सर? इसको ऑफसेट करना है लेफ्ट में भी और राइट में भी। इधर क्लिक करो, फिर लेफ्ट में क्लिक करो, फिर इसमें क्लिक करो, राइट में क्लिक करो, फिर इसमें क्लिक करो ऊपर, फिर इसमें क्लिक करो नीचे, ऑफसेट कर दिया। सर आपने कर तो दिया लेकिन समझ में कुछ ना आया। ठीक, समझ में आएगा। ये बेसिकली मेरी कंस्ट्रक्शन लाइंस होंगी। अभी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन लाइंस बननी है पूरे का पूरा। जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेयर प्रॉपर्टीज में जाके ये नया लेयर है एक हम बनाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये 0 लेयर है, ये जो 0 लिखा है ना, 0 लेयर है बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड का, तो ये रहेगा ही रहेगा, आप नया लेयर क्रिएट करो या ना करो। तो मैं चाहता हूं करना, और मैं इसमें लिखूंगा कंस्ट्रक्ट, अरे भाई कैप्स लॉक ऑन है क्या? कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो ये लेयर मैंने बना लिया। इसके बाद कलर वाइट रहने देते हैं, लाइन टाइप कंटिन्यूअस। ठीक है जी, मैंने एक बात हमेशा आपसे कही है कि जब आप मैनुअल ड्राइंग करते हो तो जो भी कंस्ट्रक्शन वाला वर्क रहता है उसको हल्के पेंसिल से करना है, मतलब 4H पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे 4H पेंसिल तो नहीं है लेकिन ट्रांसपेरेंसी है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं 60% कर देता हूँ। ठीक है, पारदर्शी हो जाएगा, और ये मैंने कर दिया। अब अभी कौन से लेयर पे? 0 लेयर पे। मैं क्या चाहता हूँ कि इसको 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 जो मैंने ऑफसेट का कमांड यूज करके बनाया, इन सभी को मैं एक नए लेयर में ले आता हूँ। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम आएगा तो बने रहना है। हाँ सर, तो बेसिकली ये जो मैंने 10-10 mm का गैप लिया है, ये ऐसा क्यों किया है? देखिए ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो बॉटम है, जो भी बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा वो जमीन से HP से कुछ हाइट पर होगा। वो कितना है? 10। वो हाइट आपको दिखाई देगा सामने से, तो ये वो हाइट है। दूसरी बात, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये VP से कुछ दूरी पर है, तो वो दूरी को भी मैंने ले लिया है 10, तो वो कहाँ से दिखेगा? ऊपर से, तो ये दिखेगा वो डिस्टेंस। बात समझ में आया? और वैसे ही जब आप साइड से देखोगे तो प्रोफाइल प्लेन से भी कोई डिस्टेंस है उसका। ठीक, तो वो डिस्टेंस है ये। ठीक, तो मेरे ख्याल में अब काम स्टार्ट करते हैं। सर शुरुआत में एक रेक्टेंगल बनाते हैं 100 बाय 80 का। रेक्टेंगल बनाने के लिए REC लिखे शॉर्टकट,
एंटर दबाएं, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक, अब बनाना पड़ेगा, मतलब क्लिक करो, और 100x80 है तो डायमेंशन देना पड़ेगा तुमको, तो डी हिट करो। ये देखो नीचे डी दिखा रहा है, डी डायमेंशन के लिए डी, और एंटर मार दो। कितना देना है सर? 100x80, तो ये रेक्टेंगल रेडी हो गया। टॉप व्यू में है तो कुछ मत करो, इसको पकड़ो, मूव कमांड यहाँ से लो, ये मैं इधर यहाँ से ग्रिप को पकड़ के मैं शिफ्ट कर देता हूँ। इतना समझ में आया? हाँ सर। अब ऊपर से देखोगे तो और क्या क्या आपको दिखाई देगा सर? ये सबसे पहले तो ये बड़ा सर्कल दिखाई देगा सर ऊपर से, 60 mm डायमीटर है, ये 50 mm डायमीटर है, ये 30 mm डायमीटर है। तो भाई डायमीटर बड़ा दिमाग खराब होता है इसमें। एक काम करते हैं, रेडियस से चलते हैं। तो 30, 50 और अरे नहीं 30, 25 और 15 आधा कर लिए, 30, 25, 15 याद रखो। याद हो गया? अच्छा। सर्कल बनाने के लिए सी दबाएं, आ गया सर्कल, शॉर्टकट है वो, एंटर दबाएं। तो सर केंद्र बिंदु लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने माउस को इस रेक्टेंगल के ऊपर होवर करेंगे तो ये बीच में केंद्र बिंदु दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप 60 डायमीटर है तो 30 रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। फिर एक बार और बनाना है सर्कल तो वापस से रीएक्टिवेट कर सकते हो उसे, ठीक है, एंटर दबाओगे फिर से एक्टिव हो जाएगा। क्लिक किए, अब जो सर्कल बनाओगे वो कितने का रहेगा सर? 50 डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 25, एंटर करो। और एक और सर्कल बनाना है सर, ये अंदर में है अंदर, और ये जो है ना ये असल में होल है ये, ठीक है। कितना है डेप्थ है इसका? 10 mm का। तो पहले तो आप ये 30 mm डायमीटर है, मतलब 15 mm का एक सर्कल बना लो। फिर से एंटर दबाया मैंने। लगातार सेम ही कमांड यूज करना है तो एंटर दबा दबा के करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कितने का बनेगा? 15 का बनेगा, तो 15 लिखो और खेल खत्म करो, ठीक है। लेकिन सर ये सारी प्रोफाइल जो है हमको स्पष्ट दिखाई देंगे ऊपर से, तो जो चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है सर उसको तो आपने हमेशा कहा है कि आउटलाइंस जो रहेंगी वो थिक रहेंगी। तो आप एक काम करो, एक नया लेयर बनाओ यहाँ, वो नया लेयर होगा आउटलाइन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाके फिर नए लेयर के लिए क्लिक करता हूँ, OUT है ना जी, LINE, ठीक है। और यहाँ पे रंग को मैं बदल करके इसको कर देता हूँ पीला, ओके कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी नहीं भाई कुछ मत करो उसको। लाइन के वेट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, मैं 0.3 कर देता हूँ। और याद है ना थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लाइन वेट को ऑन रखना है, ठीक है जी। ये लाइन वेट यहाँ पर आएगा, 1 मिनट, ये लाइन वेट यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिख रहा है, इसको ऑन रखना, नहीं तो लाइन का थिकनेस तुमको दिखाई नहीं देगा। चलो जी आ जाते हैं वापस। तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो अब कैसे करें सर? आपने तो पहले बना लिया आपने ऑटोकैड के डिफॉल्ट लेयर में, आप कुछ मत करो, इन सबको सिलेक्ट कर लो। ये लो, माउस को क्लिक करते हुए राइट से लेफ्ट में ड्रैग करोगे, ये क्लिक कर दोगे भाई, ये इसको, हाँ सिलेक्ट हो गया सब। अब इसका लेयर कर दो चेंज, डिफॉल्ट लेयर 0 से अब मैं कर देता हूँ आउटलाइन में, तो देख रहे हो थिकनेस सब मस्त आ गया इसका, बढ़िया। हाँ जी, अब क्या करें सर? अब एक काम करो तुम, टॉप व्यू में सर ये यहाँ पर एक एज है सर, दिख तो नहीं रहा है ऊपर से लेकिन सम्मान देना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक एज है, दिख नहीं रहा है। कितना दूर है सर? यहाँ से 15 दूर है, लेफ्ट आउटलाइन से 15 और राइट आउटलाइन से भी 15 होगा, सेम रहेगा। तो वो बनाना तो पड़ेगा सर। अच्छा, उसके लिए देखो, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाता है। मैं क्या चाहता हूँ, ये रेक्टेंगल जो है 4 लाइन से मिलकर बना है, 4 एंटिटीज से मिलकर बना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोड। एक्सप्लोड टुकड़े टुकड़े कर देना। तो एक्स दबाओ, शॉर्टकट है उसका, देखो है ना दिखा रहा है एक्सप्लोड। अब एंटर दबाओ। किसको एक्सप्लोड करना चाहते हो भाई? सारे इसके रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया, हाँ जी। अब क्या करोगे सर? एंटर दबाएंगे, हो गया एक्सप्लोड। अब देखो जैसे ही मैं इसको चुनूंगा तो ये अलग से लाइन पकड़ में आ रहा है, फिर ये अलग लाइन, ठीक है जी, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। तो भाई एक्सप्लोड हो चुका है, समझ गए इतना? हाँ जी सर। तो कुछ मत करो यार, देखो तुमको यहाँ पर एक हिडन एज बनाना है, ऊपर से देख रहे हो ना, तो हिडन एज बनाना है। तो यार इसी को ऑफसेट कर दो, ओ एंटर, कितना 15, एंटर, ये यहाँ और ये लेफ्ट में, तो लो इसको हिडन लाइन बनाना है सर। तो इसके लिए भी तो एक लेयर बनाना पड़ेगा। अब आप क्या करो, लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ, फिर से हम एक नया लेयर बनाएंगे। तो HIDDEN N, और सर इसका रंग हम रखते हैं, चलो हिडन का भी रंग हम नीला पीला ही रखते हैं। अच्छा सर, इसके बाद ये देखो लाइन टाइप आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल एक ही लाइन टाइप दिखा रहा है, सॉलिड लाइन।
बहुत सारे लाइन टाइप्स हैं, सबको मैं ऑन कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे जाना है, ये देखो अभी तो कंटिन्यूस दिखा रहा है, तो बहुत सारे हैं। लोड कर दो, इसमें किसी एक में क्लिक करो और कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लो सबको, ओके दबा दो, ये सारे के सारे आ गए। आप हिडन एजेस दिखाने के लिए आप डैश लाइन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो डैश आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये डैश दिख गया, इसको ओके कर दो, ओके कर दिया। अब यहाँ लेयर में आ गया, देखो डैश यहाँ पे। अच्छा अभी तक हिडन लाइन में अभी भी यार अभी तक डैश आया क्यों नहीं? इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी क्या हमने? लाइन वेट कंटिन्यूअस, अरे डैश तो दिखाओ, ये डैश ओके, हाँ अब आ गया ना, आ गया। अभी भी काम पूरे तरीके से हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी आउटलाइन वाले लेयर में है, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसका लेयर को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको लाता हूँ हिडन वाले में। लेकिन सर ये तो अभी भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, सॉलिड लाइन। थोड़ा जूम करो, दिखाई देगा, दिखा। लेकिन सर ये कैसी ड्राइंग है, मतलब थोड़ा सा कुछ करो सर, कुछ अलग करो इसमें। एक काम करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इस ग्रिप पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और इसका जो लाइन टाइप स्केल है इसको मैं बढ़ा करके 3 कर देता हूँ। तो देखो कुछ बदलाव आया, 3 भी कम है सर, 4 कर दे, बदलाव आया, 5 कर दे, बदलाव दिखा। हाँ सर ये ठीक लग रहा है। अब क्या करो, ये सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करनी है, तो आप इसमें क्लिक करो, और ये मैच प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ये मैच प्रॉपर्टी जैसे ऑटो कैड में ना, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल, उसमें फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन रहता है, कुछ वैसे ही है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करना और इसमें क्लिक कर देना, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ठीक। हाँ जी इतना समझ में आ गया? हाँ सर लगभग 14 मिनट हो गए, तो थोड़ा समय लगेगा बंधु इसमें, है ना और क्या दिख रहा है ऊपर से? चलो सर ऊपर से ना सर ये ऐसा है कि यहाँ पर भी सर देखो, आप जब ऊपर से देखोगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका भी सम्मान करना पड़ेगा, आपने तो कुछ दिखाया ही नहीं। और सेम चीज सर यहाँ पर भी हो रही है, ये यहाँ पर एक होल ड्रिल्ड है, ये जो पोर्शन है ना इसको लोब कहते हैं, ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पोर्शन है इसको बॉस कहते हैं, ठीक। तो खैर इसे तो छोड़ दो, आप यहाँ पर तो हिडन लाइंस आपको दिखानी पड़ेगी ना, तो ये सेंटर कितने दूरी पर है? तो ये जो सेंटर है ये देखिए, ये 80 का है, ये भी 80 का है, तो 80 का केंद्र बिंदु ढूंढ लो, सेंटर मिल जाएगा। तो उससे 20 आगे और 20 पीछे, मतलब रेडियस आगे रेडियस पीछे, तो टोटल कितना हो गया? 2r, मतलब पाई हो गया, डायमीटर हो गया। पाई कहीं पे भी लिखा है तो समझ जाना क्या है, वो डायमीटर है, ठीक है। अच्छा सेंटर लाइन्स ही बनाएंगे ना हम लोग, जहां पर भी सर्कुलर प्रोफाइल्स हैं वहां पे सेंटर लाइन जरूर बनेंगी, ठीक। तो एक काम करो, आप देखो बबुआ, आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, नहीं ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, ऑफसेट यूज करते हैं, करो। कितना डिस्टेंस रखें? 20 नहीं 40 रखो, है ना। ये पूरा कितने का है? ये तो 80 का है, तो 40 रखो आप। ऑब्जेक्ट, ये ऑफसेट हो गया है जी। ये हालांकि हमारा सेंटर लाइन बनेगा, सेंटर लाइन बना के दिखाऊंगे, तो चलो बना देता हूँ। लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ, नए लेयर क्रिएट करो, CENTER सेंटर लाइन लिखो, रंग बदल दो, इस बार लाल लाल रंग ले लेते हैं इस बार, चलो लाल रंग ले लिया, हो गया। लाइन टाइप, हाँ भाई कौन सा लाइन सेंटर रखना है सर? तो ये वाला है सेंटर, ये दिख रहा है, इसको ओके कर दो। हाँ जी, लेयर को अभी तो बाय डिफॉल्ट लेयर में है, इसको जैसे सिलेक्ट करोगे तो देखो, तो आउटलाइन वाले लेयर में इसको चेंज करो, इसको आप लाओ सेंटर लाइन में, तो ये दिखा चेन वाली लाइन दिख रही है आपको, एक बड़ा डैश फॉलोड बाय छोटा डैश, दोनों के बीच में गैप, फिर बड़ा डैश, फिर छोटा डैश। तो सर इसका भी लाइन टाइप स्केलिंग करना पड़ेगा। एक बार इसमें राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज में जाके इसको सर अपन बढ़ा देते हैं, इसको 3 गुना कर देते हैं, क्या बोलते हो? कर दो, बिंदास हो गया। हाँ जी, अब 3 गुना वैसे मेरे ख्याल में काफी है, इससे ज्यादा करना है क्या तुमको? मेरा मन हो रहा है, चलो इसको 4 गुना कर देता हूं मैं, लाइन टाइप स्केलिंग। अब ठीक है, समझ गए? हाँ चलो, अब क्या करेंगे? अब एक काम करते हैं, बाय डिफॉल्ट लेयर में है अपन, तो इसका सेंटर लेकर के मैं यहाँ पे ये ऐसा कुछ नहीं, एंटर दबाओ, इसको करो, फिर यहाँ पे लेके आओ, हाँ ये लेंथन में जाओ, यहाँ तक खींच दो उसको। अब आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, ये मैच प्रॉपर्टीज में जाओ, ये देखो इसमें भी हमने सेम चीज लगा दिया। समझ गए बंधु? समझ गए सर? हाँ, ये सब आपने जो तिगड़म किया है, इसकी जरूरत क्या थी? तो टॉप व्यू में बेसिकली जहां पर भी सर्कुलर प्रोफाइल्स है ना, तो सेंटर लाइंस जब आप बनाओगे ना, तो ऐसा प्लस फॉर्म में बनाने का, ठीक है। ये सब नियम है, कायदा कानून है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो
यूज करो भाई। हाँ सर हो गया। अब क्या करें, तो अब एक काम करते हैं, देखो सर ये कहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, तो बीच में जो सेंटर है वो तो हमने बना लिया है, ये सेंटर बना लिया है सर हमने। तो 20 आगे और 20 पीछे, तो टोटल 40 हो गया। तो 40 क्या है उसका रेडियस, मतलब 40 उसका डायमीटर है ये, ठीक। अच्छा बढ़िया। तो एक काम करते हैं सर, इसी को ऑफसेट कर देते हैं ना, ऑफसेट कमांड यूज करो। वो ऑफसेट डिस्टेंस कितना रखोगे सर, 20 रखते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो, ऊपर 20 नीचे 20, खेल खत्म हो गया। इसको बदल देंगे यार हिडन एज में अपन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो। अब आप एक काम करो सर, हमको तो इतना पोर्शन चाहिए, ये पूरा बीच का तो हटाना पड़ेगा। तो आप TR लिखो, ट्रिम का शॉर्टकट है, 2 बार एंटर दबाओ, दबा दिए, हटाओ 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 हटाओ, ठीक है। इसको 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 तीनों को सिलेक्ट करो और डिलीट दबाओ। अब क्या करेंगे सर, कुछ मत करो, इसको सिलेक्ट किए, हाँ सर ये भी तो हिडन है, हाँ तो मैच प्रॉपर्टीज करो, क्लिक 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 क्लिक, खेल खत्म हो गया। तो भाई और कुछ नहीं दिखेगा, यही दिखेगा। अरे मैंने जोश जोश में ये बीच वाला भी गायब कर दिया है क्या, हाँ इसको गायब नहीं करना है भाई। ऐसा, अरे इसको इसको हटाओ, ये बीच वाला तो रहेगा, ठीक है जी। अब इसको ले लो, ये लो, बढ़िया से काम हो गया हमारा, टॉप व्यू रेडी हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, चेक कर लो, ठीक कर दिया हमने। अब क्या करें सर, अब तुम सोचो फ्रंट व्यू कैसे बनाओगे। फ्रंट व्यू बनाने के लिए एक काम करो तुम यार, लाइंस को ना ऊपर खींचो यहाँ से, ठीक, एक सर्टन हाइट तक ऊपर लेके जाओ और खींचो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ना वापस से अपने कंस्ट्रक्शन वाले लेयर में जाता हूँ, ठीक है। अब जो भी लाइंस खींचूंगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, 60% वाला। L दबाओ तो लाइन का शॉर्टकट है, एंटर दबाओ, यहां से गए सर, ठीक। और ऊपर लाइन खींच सकते हैं हम, मैं नहीं खींचूंगा। एक काम करता हूँ, मैं इसी को करता हूँ कॉपी, और ये बेस पॉइंट पकड़ लेता हूँ और यहीं से चिपकाते जाता हूँ मैं। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एक मिनट, ये ड्राइंग में थोड़ा सा एरर हुआ है, थोड़ा सा एरर हुआ है ड्राइंग में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पता नहीं चलता। एनीवेज हमारा मेन उद्देश्य है लेयर मैनेजमेंट को सीखना। अब ऐसा क्यों हुआ है मुझे भी नहीं समझ में आया, अभी समय भी नहीं है उसको रेक्टिफाई करने का। तो अब हम ऊपर चलते हैं, चले यहाँ तक गए, ठीक। अब इसी को करते हैं हम कॉपी, ठीक है जी। बेस पॉइंट ले लो, ये बिल्कुल इसके सीध में ना, ये यहाँ पे, और सर यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो, यहाँ पे भी ले लो। ये लेकिन जो लाइंस तुम खींच रहे हो ना, इनको तुम ऊपर तक लेके जाओ। कहाँ तक लेके जाओ मैं आपको बता रहा हूँ, एक काम करो, यहाँ पर एक लाइन खींच लो आप, है ना, और देखो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। और इन लाइंस की पहली एक और कॉपीज बना लो आप, फिर से कॉपी कर लेते हैं। बेस पॉइंट ये बेस हो गया, बस एक एक करके चिपकाते जाओ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक बढ़िया सा कमांड बताएंगे आपको, इन सब को सिलेक्ट कर लो आप पहले। तो कहाँ तक इनको लेके जाना है, इन सभी को सर हम यहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब आप देखो एक्सटेंड कमांड का जादू, EX लिखो, एंटर दबाओ, तो ये पहले यहाँ तक जा रहा है, ठीक। इसको भी वैसे ही करो, यहाँ चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ, बहुत बढ़िया कमांड है, चिपकाओ, चिपका दिया आपने, वो काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा सर ये तो हो गया, अब इसको हटा दो, चाहो तो हटा दो, हमारा रेफरेंस का काम था और कुछ नहीं था वो, है ना। या तुम्हारी मर्जी यार, तुम अगर और शौक रखते हो तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार एक्सटेंड और दबा देते हैं। तो ये देखो एक चीज और बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ से ड्रैग करोगे ना राइट से लेफ्ट, एक बार में काम होगा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है जी। हाँ सर ये भी हो, ठीक, अब तो हटा सकते हो, तो ये ऐसा गया गया। अब क्या करें, अब सर एक काम करते हैं, हम जब सामने से देख रहे हैं ना, तो ये हाइट हमको दिखाई देगी, कितने की हाइट, ये तकरीबन है 70, तकरीबन क्या ये 70 ही है, ठीक। अब आप क्या करोगे, हाइट दो, फिर आपको इस तरफ जाना है नीचे, तो एक इन्वर्टेड यू शेप आपका बनेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से बनाने का, आप देखिए, तो आप बेहतर होगा कंस्ट्रक्शन से सीधा आ जाइए आउटलाइन में, L दबाइए, एंटर करिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं,
यहाँ से कितना ऊपर जाना है सर? ऑर्थो तो दबा हुआ है, 70 ऊपर जाना है। ठीक, पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक कवर होगा ये। ठीक, फिर नीचे गए और यहाँ तक आना है और वापस ऊपर जाना है। अभी तो फिलहाल जोड़ दो तुम, फिर एंटर, एक बार और एंटर दबाओ, लाइन कमांड वापस से एक्टिवेट, यहाँ से गए इधर और फिर ये ऊपर तक गए। ठीक है जी। अब सर देखिए ये जो है 10 mm नीचे, तो इसी वाले एज को मैं नीचे ऑफसेट करूंगा 10 mm से। तो करके दिखाते हैं आपको, ये देखो इसी वाले एज को ऑफसेट करेंगे। तो क्लिक कर दो, बाद में भी क्लिक कर सकते हो। मैंने सोर्स को पहले ही चुन लिया, ऑफसेट के लिए ओ दबाए, एंटर, कितना 10, तो 10 लिखे, एंटर। तो नीचे करना है तो माउस नीचे लाके क्लिक कर देना, ऑफसेट हो जाएगा। सर लेकिन ये सब तो कुछ है नहीं, तो ट्रिम, डबल एंटर, ट्रिम 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 ट्रिम, बहुत बढ़िया बन गया ये वाला प्रोफाइल, ये उल्टा यू बन गया। अच्छा सर इसमें एक और चीज़ है, आप देखिए ये जो हिडन पोर्शन है ऊपर का फिर नीचे का, ये भी बनाना पड़ेगा, वैसे इधर भी और इधर भी। तो वो एग्जैक्टली तुम बनाओगे किधर? आप देखो कि इसको अगर मैं आगे खींचूं ना तो मेरे को ये सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर है ना, तो सेंटर जो लाइन मिलेगा फ्रंट व्यू में आपको 30 नीचे मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सीधा 30 से ऑफसेट कर देता हूँ, ओ एंटर, 30 से ऑफसेट नीचे, ये मैंने बना दिया। अब क्योंकि ये सेंटर लाइन है तो इसको यहाँ पर ले जाकर के मैच प्रॉपर्टीज और इसमें क्लिक कर दें, तो सेंटर लाइन हमने बना दिया। और सेंटर लाइन के ऊपर 20 mm एक एज, एक नीचे, समझ में आया? ये चीज होगा हिसाब। तो सर ये वाला काम तो किया हुआ है पहले से, इसी को उठा के कॉपी पेस्ट चिपका देते हैं। देखो कैसे अपना काम को आसान करेंगे, ये कर दिया हमने अब कॉपी। अब इसको बेस पॉइंट में बना लेता हूँ, बेस पॉइंट बनाया तो ये सर यहाँ पे चिपक गया, समझ गए? देखो काम कैसे आसान कर दिया। तो फ्रंट व्यू भी यार देखो, नीचे जो लोब वाला पोर्शन है उसमें हमने सब कुछ बना तो लिया है। हाँ एक चीज़ और, आप देखो यहाँ पे ये जो है वो डीप है ना, ये जो है होल है ये डीप है, कितना डीप है? 10 mm डीप है। तो वो भी हिडन पोर्शन आपको बनाना पड़ेगा। तो वो कहाँ है? ये यहाँ पे आएगा, ये है एग्जैक्ट रीजन, ये यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। अब आप इसको कैसे बनाओगे? तो बेहतर है अगर कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं हटाना चाहते हो तो आप ब्रेक कमांड का इस्तेमाल करो और यहाँ पे ऐसा ब्रेक कर दीजिए, फिर एक बार और एंटर दबाइए, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रेक कर दीजिए। ठीक, एंटर दबाइए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक कर लीजिए, फिर एंटर दबाइए, फिर ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट ही चलना हमेशा क्लिक करते वक्त। ये आप यहाँ से करो, इसको मैच प्रॉपर्टीज लगाओ, ये काम भी हमने कर लिया सर। इसके बाद आपको बनाना है ये बॉस बनाने के लिए देखो आउटर मोस्ट सर्कल से जाना ना, आउटर मोस्ट मतलब ये 60 से 50 की तरफ जाना है हमको। और ये हाइट कितना है? तो सर ये 20 का है। हम क्या करते हैं, सीधा अपन चलते हैं आउटलाइन वाले लेयर में और काम खत्म करते हैं। आउटर सर्कल जो है सर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? और मैं बना के दिखाता हूँ आपको। लाइन कमांड यूज करें, कितना जाना है ऊपर? सर यहाँ से 20 ऊपर जाना है, और राइट आ जाओ और नीचे आ जाओ, हो गया? हाँ सर बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, मैं थोड़ा सा ट्रिम कमांड दबाता हूँ और मैं इसको, अरे ट्रिम, एंटर, इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं सीधा यहाँ पर लगाता हूँ मैं मैच प्रॉपर्टी, इसको क्लिक और इसको क्लिक, और राइट से लेफ्ट आओ। हाँ देखो हो गया काम, ठीक है? जब आप सामने से देखोगे तो ये जो अंदर वाला होगा ना, वो एज यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा। अंदर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 50 वाले की। ठीक, इस प्रकार से काम करना है आप, ठीक है? वैसे अगर आप चाहो तो ऑटोकैड बढ़िया से सीखना चाहते हो एकदम बिगिनर से एडवांस तक, ठीक है? ये ऑटोकैड का कोर्स सारे ब्रांचेस के लिए है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन का, APK लिंक है, क्लिक करना। आपका अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो वो बोलेगा कि भैया ये हार्मफुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बस इंस्टॉल कर लो ऐप को और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ये प्ले स्टोर में भी लिस्टेड है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपका कोई दिक्कत नहीं, ठीक? अच्छा सर फ्रंट व्यू तो काफ़ी कुछ हो गया, काफ़ी कुछ हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास मेन ड्राइंग तो है ही अपनी। फ्रंट व्यू तो इज ऑलमोस्ट डन। मेरे ख्याल में एक सेंटर लाइन जो है वो मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, ठीक है भाई? ये है तो सर्कुलर प्रोफाइल, तो एक सेंटर लाइन हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी और ये सेंटर से ही उठाता हूँ मैं इसको और मैं इसे चिपका देता हूँ
ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से। और आप चाहो तो यहाँ पर भी ब्रेक कमांड लगा सकते हो और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ब्रेक कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो यार बाहर की तरफ। ठीक, इसको भी सिलेक्ट करो, ये लेंथन बाहर की तरफ। हाँ, कितना हो गया। हाँ सर, अब आओ साइड व्यू पे। मेरे ख्याल में अब हम सीधा साइड व्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं ट्रांसपेरेंसी को और कम कर दूंगा, अभी तो 60 पे सेट है, और कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेहतर ये होगा हम चले वापस से कंस्ट्रक्शन वाले लेयर पे और मैं यहाँ से लाइंस खींचूंगा। अब आप देखें कैसे। ठीक, तो ज़रा जूम इन करते हैं तो आप देखिए लाइन एंटर। ये सबसे पहले एक लाइन हमने यहाँ तक खींची, एंटर। फिर लाइन खींची यहाँ से लेके यहाँ तक, एंटर एंटर। अरे डबल एंटर, वापस से एक्टिवेट हो जाता है कमांड। ये तो आप क्या करो, एक काम करो, इसको 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 सबको सिलेक्ट कर लो, है ना। अब आप लगा दो मिरर, MI इसका शॉर्टकट है, एंटर मारो तो मिरर लाइन लेना पड़ेगा। तो यही लाइन है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर मार देते हैं, खेल खत्म। अब ये जो जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं इनको 45 के एंगल पे रोटेट करो। एक काम करते हैं, फिर से लाइन कमांड का यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ से @100 लिख देता हूँ, एंगल 45 लिख देता हूँ। तो 45 के एंगल पे 100 mm लंबी लाइन या 100 यूनिट लंबी लाइन मुड़ गई, रोटेट कर दिया हमने। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो इसको आप एक्सटेंड करो, कहाँ तक, यहाँ तक एक्सटेंड करो। तो EX दबाते हैं, एंटर करते हैं और ये यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। ये सेम काम आपको करना है सबके लिए, तो मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी। वैसे कॉपी का शॉर्टकट है CO। इसके हो गया बेस पॉइंट और ये एक एक करके चिपकाते जाओ। अरे यार, ये इसको तो मैंने यहाँ से खींचा ही नहीं। अब कर देते हैं, ये गाइडलाइन आ रही है ग्रीन वाली, 1 मिनट रुको। हाँ, चलो अब आप एक काम करो, ट्रिम में जाओ और इन सभी को कर दो आप ट्रिम। ठीक, इनको भी कर दो, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन लाइंस को सीधा हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। देखिए मेन उद्देश्य है ये समझना कि कैसे हम लेयर्स बना रहे हैं एक एक करके। आप आखिरी में जब वीडियो पूरा बन जाएगा, ड्राइंग पूरा बन जाएगा, तो हम लेयर्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ करके भी आपको दिखाएंगे। आप और बेहतर तरीके से इस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे कि क्या हुआ है असल में। ये यहाँ तक लेके जाओ, ये हाइट ठीक है। ठीक, इसी को कर लो आप कॉपी। ठीक, बेस पॉइंट हो गया, करते जाओ, चिपकाते जाओ। हो गया। बस अब यहाँ से लाइन से राइट हैंड साइड में लेके आनी है, लाइन कमांड फिर से यूज़ करो। यहाँ से आ गए अपन यहाँ तक, फिर इधर। ज़्यादा लाइंस नहीं है, इसमें काम जल्दी हो जाएगा हमारा, देखते जाओ। ये हो गया। एक बार फ्रंट और टॉप व्यू बन जाता है ना, तो साइड व्यू में रिलेटिवली कम समय लगता है। ठीक है, अब साइड व्यू जब आप बनाएंगे, राइट हैंड साइड व्यू बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाओ। मैं लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना रहा हूँ, यहाँ से सेम दिखेगा। RHSV हो या LHSV हो, दोनों सेम दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, इस लोब वाले पोर्शन को बनाता हूँ। ठीक है, तो लोब यहाँ से मैं देखूँ, ये शुरुआत यहाँ से लेके यहाँ तक, देखते जाओ। नहीं, गलत जगह दबा दिया, शिफ्ट दबाओ। हाँ, बंद हो। ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, ये है लोब बनाना है हमको पहले। तो लोब बनाने के लिए सिर्फ मैं आउटलाइन में चलता हूँ। ये देखिए, बंधु इसको सिलेक्ट करना है, आउटलाइन कर लिए सिलेक्ट। हाँ जी, लाइन कमांड यूज करो। हाँ, तो देखो लोब की शुरुआत होगी यहाँ से, ये गए ऊपर। ठीक, सही जा रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बंद कर दिए हमने। ठीक है जी, एक काम तो हो गया हमारा। तो साइड व्यू में ये दिख रहा है हमको। ठीक है, अच्छा सर, इसके अलावा यहाँ पे ये हिडन वाला प्रोफाइल भी तो दिखेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको
थोड़ा सा ना ट्रिम कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा यहाँ पे। हाँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी बेस पॉइंट, बेस लाइन उठाओ, एक यहाँ पे चिपका दो, एक यहाँ पे चिपका दो, खत्म हो गया। ठीक, साइड में ये देखो, ये बिल्कुल मैच हो रहा है, ये देखो। ज़रा थोड़ा जूम आउट करना ही पड़ता है भाई, नहीं तो तुमको समझ में कैसे आएगा। ये देखो, ये हिडन एक दिखा, दूसरा हिडन, ये इसको ऑन करो, ये देखो दूसरा हिडन यहाँ पे दिखा। ठीक है जी, लोब का काम हो गया, लोब बोल रहा हूँ, बॉस का काम हो गया, नीचे है लोब वाला हिसाब। अब इसके लिए क्या करना है, तो शुरुआत यहां से होगी है भाई, मैंने एक लाइन मिस कर दिया क्या? हाँ, ये यहाँ पे होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो यहीं पे ही आएगा। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे जाके ऐसा लाइन खींचोगे भी ना, देखो यहाँ से मेरे को भी एक 45 के एंगल पे रोटेट करना था, तो वो यहीं पे कटेगा, यहीं पे कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, जो शुरुआत में पार्टीशन लाइन बना के ऑफसेट लिए थे ना 10-10 का, तो एक काम तो वहीं से आसान हो गया था हमारा। ठीक है, अब क्या करें सर? अब चलो, अब बाकी पोर्शन बनाया जाए। अब आपको करना क्या है, जब आप साइड से देखोगे ना, तो आपको ये बड़ा सर्कुलर प्रोफाइल दिखेगा। ठीक है, तो उसको बनाना है आपको। क्या दिमाग लगाएं यहाँ पे? देखिए सेंटर जो है, ये जो सेंटर है बाय डिफॉल्ट, ये सेंटर है। ठीक, ये सेंटर है, तो आप देखो ये 30 mm आपको दिख रहा है, ये 30 mm है ना, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 mm है। अब देखो मैं आपको डायमेंशन करके दिखा देता हूँ, ये लीनियर में गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 30 mm है। 30, समझ में आया भाई? अभी डायमेंशन का भी काम करना है हमको, उसका तो लेयर मैंने बनाया नहीं। हाँ जी, इसको फिनिश करते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो देखो अंदर वाला जो सर्कल है, ये 40 लिखा हुआ है डायमीटर, तो रेडियस 20 हो जाएगा। ठीक है, और बाहर वाला रेडियस 40, तो एक 20 का और एक 40 का बनाते हैं और ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले तो सर्कल कमांड यूज़ कर लो, सर्कल कितने का बनाओगे, एक रेडियस 40 का बना दो, जो मेन लोब आपका बन गया। फिर एक बार और एंटर दबाओ, सर्कल वैसे एक्टिवेट, और अंदर ये कितने का बनाओगे, 20 का बनाओगे, खेल खत्म। ये परफेक्ट मैच होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट मैच होगा। ठीक है, ये देखो ये जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक मैच हो रहा है, बिल्कुल उसी के बीच में आ रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, और ये जो है इसको पूरा रखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, TR दबा के 2 बार एंटर दबाओ, और इस पोर्शन को हटाओ, और इस पोर्शन को हटाओ, और इसको पूरा सिलेक्ट करो और डिलीट करो यार, खेल खत्म करो, अपना ड्राइंग बन गया यार। देखो L दबा के एंटर करो, और यहाँ से सीधा ऊपर जाओ, फिर इधर जाओ, और कुछ मत करो यार, तुम इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लो और मिरर कर सकते हो। नहीं, वैसा नहीं करूंगा, मैं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से गया इस तरफ, और मैं उसको आ गया नीचे, लो भाई मेरा ड्राइंग बन गया। इसके अलावा कुछ बच रहा है क्या साइड व्यू में? बताओ, कुछ बच रहा है तो बताओ। सर ये वाला जो अंदर का होल है, इसको तो आपने बनाया ही नहीं, इसको सम्मान देना पड़ेगा। तो भाई वो मुझे दिखा ही नहीं, तो नहीं दिखा है, फिर भी सम्मान तो देना पड़ेगा ना। और उसका डीप कितना है, 10 mm डीप है। तो देखो यहाँ से लेके ये यहाँ तक आएगा, और ये यहाँ तक आएगा, करना पड़ेगा है, करना पड़ेगा मेहनत। तो हम एक काम करते हैं, बनाना है ना यहाँ से यहाँ तक, आप सबसे पहले ब्रेक कमांड यूज करो। फिर से इसको थोड़ा नीचे और खींचना पड़ेगा भाई, सीधा कॉपी पेस्ट करो मैच प्रॉपर्टीज करके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब सही है, देखो इसका बिल्कुल साइड में। हाँ सर, ये भी हो गया। तो और क्या बच रहा है यार, कुछ तो बच रहा है। अच्छा, जब हम साइड से देखेंगे, LHS से देखें या राइट हैंड साइड से देखें, तो ये जो एज है ये दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे ये तो छुप गया ना, सम्मान देना पड़ेगा ना भाई। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यार देखो फिर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें कुछ, मैं ब्रेक लगाता हूँ। मैच प्रॉपर्टी में जाओ, क्लिक करो,
अब सर मेरे ख्याल में कोई संदेह नहीं रहा है, सारा काम हमने कर दिया है भाई। सारा काम नहीं हुआ है, एक और काम देखो, यहाँ पर इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लो, इसको कॉपी कर लो आप यहाँ से, जहाँ पर भी सर्कुलर प्रोफाइल दिखती है ना तो उसको सम्मान देना है। इस प्रकार से आपको सेंटर लाइंस बनानी पड़ेंगी। ये बना लिया आप अपने सेंटर लाइन। अब मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ हमने कर दिया है भाई हिसाब। इसको चाहो तो और एक्सटेंड कर लो ऊपर की दिशा में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं डायमेंशंस बनाता हूँ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, थोड़ा सा डायमेंशन के लिए जगह बना रहे हैं और कुछ नहीं है भाई। ये देखो, अब तुम लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ और इसमें क्लिक कर दो यार, ये यहां पर जाके डायमेंशन का रंग रखोगे जी, डायमेंशन का साइन करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइन कलर होता है क्या ये, हाँ वही है, ओके कर दो। लेकिन सर अभी भी काम हुआ नहीं है। अब देखो डायमेंशनिंग जैसी तुम करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे लीनियर में जाते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशनिंग करते हो, तो सर ये तो एक तो ऐसा दिखा रहा है, फिर तो दिक्कत है ना। तो डायमेंशनिंग सही शॉर्ट नहीं हो रही है। आप एक काम करो, इसको वापस से आप 0 में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायमेंशन करो, मैं बता रहा हूँ, डायमेंशन लेयर में ही रहो आप यहां से यहां तक का डायमेंशन देखो, तो कुछ ऐसा आ रहा है। हमको क्या करना है, हमें थोड़ा सा डायग्राम में एक एरर है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंगल इधर उधर हुआ है। अगर क्योंकि ना ये जो वैल्यू है ना, ये 19 की जगह 20 आना, हल्का से एक एरर है मेरे ड्राइंग में, ठीक है। हालांकि मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना लेयर को मैनेज करना, तो मैं ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन एक एरर तो है। बीच में हमको दिखा भी था कहीं पे, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी भाई। जो ग्रिप्स आपके बन के आते हैं ना आपके, जैसे कई बार हम लोग कहीं पे भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, तो जो ग्रीन ग्रिप्स बन के आते हैं, जब वो दिखाई दे तभी क्लिक करना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप डी में सिर्फ डी लिखो, शॉर्टकट है ये आपका, डायमेंशन का मैनेजर है, डिम स्टाइल मैनेजर हम कहते हैं, इसमें क्लिक करो। हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। आप चाहो तो अपना खुद का एक टेम्पलेट या पैलेट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मॉडिफाई करूंगा इसको। सबसे पहला काम आप ये करो, ये यहाँ पर जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे दिखाई देते रहेगा, एक सिंबल एंड एरोज, टेक्स्ट को वर्टिकल में अबव रखना, तो देखो यहाँ पे चेंज कैसे होता है, ऐसा मेरे को पसंद है। दूसरा ISO स्टैंडर्ड रखो, ये मेरे को पसंद है। तीसरा ये जो फिट है, इसमें स्केल को थोड़ा सा, अभी तो बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको मैं 20 गुना कर देता हूँ, ठीक है जी, और ओके कर देता हूँ। नहीं, और भी कुछ चेंजेस करना है। वो 4 डेसिमल प्लेस तक दिख रहा था भाई, मुझे वो पसंद नहीं, 0 डेसिमल प्लेस करता हूँ, ओके करता हूँ, जिससे मेरा एरर शायद ना दिखे। हाँ ये देखो, अब एरर दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। अगर 0.1 डेसिमल भी करूंगा ना, तो मेरा एरर जो आया है ड्राइंग में वो दिखेगा आपको, ठीक है, अभी एरर नहीं दिखेगा। तो मेरे ख्याल में यार अब डायमेंशन वाली लेयर को ऑन रहने दो, लीनियर में जाओ और फटाफट यार इंजॉय करो यार, मजा करो तुम डायमेंशंस लिखने का। ये कह रहे, फिर एंटर दबाओ, यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ तक जाओ, ये करे ठीक, फिर एंटर दबाओ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर ये दबाए, फिर एंटर दबाओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको बिल्कुल यहाँ पर, ये अभी देखो ग्रीन वाला वो यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, ग्रीन स्क्वायर दिख रहा है, बस वहीं पे क्लिक करो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो, लीनियर फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये कितना था सर, ये 80 था, और ये कितना था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सर ये 100 का था, ठीक है। जितना बनते जा रहा है भाई मैं करते जा रहा हूँ इसको। और इसके अलावा क्या है सर, ये हमको याद है कि अपने ड्राइंग में ये यहाँ से 30 mm नीचे हमको सेंटर मिलता है, तो यहाँ से 30 mm नीचे इसको भी सम्मान के लिए हम बना देते हैं, ठीक। फिर एक बार और एंटर दबाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल यहीं पे मिलान करते हैं इसका, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द डायमेंशन लाइंस। इसके अलावा सर सारी सर्कुलर प्रोफाइल्स हैं, तो उसको भी दिखा सकते हैं हम। आप सीधा यहाँ से लीनियर के जगह आप रेडियस ले लो, एक तो ये सर्कुलर प्रोफाइल हो गया, और बाहर करता हूँ यार इसको मैं, फिर ये हो गया, एंटर, कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया मैंने, फिर से एंटर, अरे अंदर ही रहने दो यार इसको फालतू मैंने ना इसको ऐसा गड़बड़ किया, इसको भी हटाता हूँ। एक बार फिर से मैं वापस से मैं जाता हूँ रेडियस में, सबसे पहले मैं इसको चुनाव कर लेता हूँ, ठीक है, फिर एंटर दबाओ, फिर इसके लिए जाओ, इसको बाहर, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। देखो एक बात और है कि डायमेंशनिंग करते वक्त
आपकी लाइंस के साथ वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं अगर इसको छोटा कर लेता तो बेहतर रहता। क्या करें, अभी हो रहा है इसमें, तो इसको बाहर ही ले लो और एक बार और एंटर दबाओ, ये 30 रहने दो, ठीक है, हो गया डायमेंशनिंग। ठीक, अब ये ड्राइंग लेकर के गए आप अपने बॉस के पास। बॉस ने कहा भाई एक काम करते हैं यार मानस, तुमने लेयर बनाया कि नहीं। अगर तुम्हारा बॉस ऑटोकैड वाला होगा, उसके पास स्किल्स होंगी ऑटोकैड के, वो तुरंत चेक करेगा लेयर इसने मानस ने बनाया है कि नहीं। हाँ भाई मानस ने लेयर बनाया, मेरे को डायमेंशन हटा करके देखना, तो ये बल्ब में वो क्लिक करेगा और ये सारे के सारे डायमेंशंस ऑफ हो जाएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप डिफॉल्ट, ये ऑटोकैड की डिफॉल्ट लेयर है ना, उसमें जाओ। अब आप लेयर प्रॉपर्टीज में जाओ, किसी को भी स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हो। डायमेंशन को जैसे स्विच ऑन कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, देखो कैसे गायब हो गया वो। ठीक, ठीक है, इस प्रकार से आपका काम होना चाहिए। हो सकता है वो देखना चाहता है कि सारी सेंटर लाइंस को हटा करके ड्राइंग को ऑब्जर्व करना चाहता है। हो सकता है वो चाहता हो कि मैं सारी हिडन लाइंस को हटा करके ड्राइंग को ऑब्जर्व करूं, तो आपकी ड्राइंग अल्टीमेटली कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ठीक है, वापस से सबको ऑन कर देते हैं हम, और क्या बच गया, सेंटर लाइंस बच गई। तो ये है बच्चों आपका पूरा का पूरा काम, इस प्रकार से आपको अपने ड्राइंग को मैनेज करना है। ठीक है, यही सिखाना था मुझे। और हाँ, अगर ऑटोकैड के कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो भाई सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं 1 से 2 महीने के अंदर ऑटोकैड का पूरा कोर्स हिंदी में रिलीज करना जा रहा हूं, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या कंटेंट देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद।